दिनाले टीवी देखने वाले तमाम मौजूद दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं उस शख्स की बात करूंगा जिसको आज भी दुनिया में सुनहरे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिटलर कौन था। दोस्तों, दुनिया को दूसरी बड़ी जंग अजीम की आग में झोंकने वाला अडोल्फ हिटलर 16 साल की उम्र तक तो एक आम से चर्च का पादरी बनना चाहता था, लेकिन बाद में वक्त को क्या पता था कि पहली जंग अजीम का एक आम सा डाकिया दुनिया की दूसरी बड़ी जंग अजीम की सबसे बड़ी वजह बनेगा। दोस्तों, हिटलर एक जालिम इंसान था। 20 अप्रैल 1879 को जो कि ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। हिटलर माँ बाप के मरने के बाद एक रोजगार की तलाश में एक पेंटर बना और साथ साथ एक आम से चर्च का पादरी भी बना। हिटलर ने ऑस्ट्रिया में फौज में जाने के लिए एग्जाम भी दिया था, जो कि वो पास नहीं कर सका। हिटलर अपने बाप से उसके गलत रवैये की वजह से बहुत ज्यादा नफरत करता था और अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। हिटलर को अपनी 23 साला भतीजी से प्यार हो गया। हिटलर ने अपनी ताकत के जोर पर इसी से जबरदस्ती शादी कर ली, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। हिटलर ने अपनी जिंदगी में 3 शादियां की थी। हिटलर बेरोजगारी से तंग आकर जर्मनी की फौज में आम सा डाकिया भर्ती हुआ। हिटलर सुबह 11 बजे जागता था और देर रात तक काम करता था। दोस्तों, लाखों करोड़ों लोगों को मौत की नींद में सुलाने वाला हिटलर खुद बहुत ज्यादा मौत से डरता था। इसको लगता था कि इसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है। इसलिए हिटलर ने बाकायदा तौर पर एक अपने लिए फूड टेस्टर भी रखा हुआ था, जो पहले इसका खाना टेस्ट करता, फिर इसको खाने के लिए कहता। 1919 में हिटलर ने जर्मनी की वर्कर्स पार्टी में रुकनीत हासिल कर ली। ये पार्टी 1920 में नेशनल सोशल जर्मन पार्टी बन गई। काबिलियत की बिना पर वो 1921 को पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हो गया। आस्ता आस्ता पार्टी मजबूती में आती गई और फिर बाद में 1930 में जर्मन की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1933 के इलेक्शन में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सकी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सदर ने हिटलर को हुकूमत तश्कील देने की दावत दे दी और हिटलर मुल्क के आला तरीन ओहदा चांसलर तक रसाई हासिल कर गया। दोस्तों, हिटलर ने बाद में अवाम की बेरोजगारी का खात्मा करने के लिए हमदर्दी की और बेशुमार तरक्की याफ्ता कामों का आगाज शुरू कर दिया। अपनी कौम को इसने अहमियत का एहसास दिलाते हुए कि वो दुनिया की अजीम और फातिहा कौम है। 1939 में हिटलर ने अपने जारहाना हथकंडे पोलैंड तक बढ़ा दिए, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम की नौबत आई। लाखों लोगों के सामने तकरीर करने वाला माहिर इंसान था, लेकिन बाज दुनिया के तारीखदान इस हिटलर को काबिल और ज़हीन इंसान भी मानते थे और कई खित्तों में मनफी नजरिए से देखा जाता है। अल्फाज हिटलर के सामने खिलौना साबित होते थे। अंदाजे बयान इतना दिलचस्प होता था कि तमाम लोग इसमें मगन हो जाते। फिर आगे चलकर जर्मनी के 2 टुकड़े हुए और फिर हिटलर दुनिया की बदतरीन शख्सियत में शुमार हुआ। जैसे मुसलमानों में जदीद का नाम एक लानत समझा जाता है, ठीक इसी तरह मगरबी अवाम में भी हिटलर को शदीद नफरत की निगाह से देखा गया। यहूदियों का कहना है कि हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्ल किया था। ये वही हिटलर था जिसने जर्मनी में क्रिकेटर्स का कत्ल कर दिया था। हिटलर ने अपनी तंजीम का झंडा अपने हाथ से बनाया था और अपनी फौज की वर्दी और बैचेस भी खुद डिजाइन किए। हिटलर की अजीब बात यह थी कि हिटलर अपनी तकरीर से पहले मुख्तलिफ अंदाज में अपनी तस्वीर बनाकर देखता कि इसका अंदाज कैसा लग रहा है। इस काम के लिए हिटलर ने मुस्तकिल फोटोग्राफर रखा हुआ था। हिटलर का कहना था कि हर इंसान के मर जाने के बाद उसकी तस्वीर की ही वाक़यात होती है। हिटलर को इसकी मूंछों की वजह से भी शोहरत मिली थी। हिटलर को यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। हिटलर जर्मनी कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। इसका कहना था कि जर्मन कौम ही इस दुनिया पर हुक्मरानी का हक रखती है और बेहतरीन इंसानी माहौल के लिए जरूरी है कि गुलाम और नीच कौमों को खत्म कर दिया जाए। ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। यहूदी जो कि एक अरसे से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें घटिया कौम समझता था। पहली जंग में यहूदियों ने जर्मन वफाद के खिलाफ बरतानिया और इसके तहादियों का साथ दिया।
जर्मनी में रहकर जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के लिए नाकाबिले माफी था। हिटलर को यह भी पता था कि यहूदी कौम वही कौम थी जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा किया था। इसलिए हिटलर इनको एक लानत नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। लेकिन इस कायनात में हर ताकतवर इंसान का खात्मा होता है। इसी तरह हिटलर भी एक दिन दुनिया को छोड़कर चला गया। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली थी। हिटलर ने खुद को गन शूट किया था। हिटलर का नाम आज भी यहूदी सुनकर डर जाते हैं और हिटलर जैसी शख्सियत को आज भी तारीखों में याद रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।